नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनाने की कवायद लगातार चल रही है और इसी संदर्भ में अलग अलग ऑब्जर्वर्स अपने अपने निर्धारित जिलों में जा रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने सुना है कि बैठकों में हंगामा हुआ। कई जगह हमने और कई बातें भी सुनी हैं और कई बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं सुनी। जो बातें हमने नहीं सुनी हैं वो सुनी हैं कांग्रेस हाईकमान ने, और कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचा है शिकायतों का पिटारा। ये जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं ये बड़े नाराज हैं। इन लोगों को धमकाया जा रहा है, इन लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए लॉबिंग की जा रही है, इन लोगों को फोन करके अपने पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए कई नेता लगातार दबाव बनाते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह की एक रिपोर्ट पहुंची है कांग्रेस हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पास। उसके बाद उन्होंने ये बात जब राहुल गांधी से कही तो राहुल गांधी ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई है हरियाणा के ऑब्जर्वर्स की, उन ऑब्जर्वर्स की जिनको तैनात किया गया है हरियाणा में संगठन सृजन करने की। ये घटनाक्रम है क्या? 30 तारीख तक का वक्त दिया गया था और उसके बाद तय करना था कि संगठन कैसे बनेगा, रिपोर्ट्स दी जाएंगी, वो पूरी जानकारी आपके पास है। यकायक क्या हुआ कि एकदम बैठक करनी पड़ी, वो भी आपातकाल। कल शाम को सूचना आई और सवेरे आज बैठक है। ये हुआ कि कई नेता जो कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रादेशिक नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं प्रादेशिक, उन लोगों ने ऑब्जर्वर्स को अप्रोच करना शुरू किया अपने पाले में खींचने के लिए कि उनके जो व्यक्ति हैं उनके बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स डाल के अपने रिपोर्ट्स में भेजें। और ऑब्जर्वर्स के पास जो सूचना है, जो जानकारी है, जो आदेश दिए गए हैं, उनको निर्देश जो हैं वो ये है कि वो एक निष्पक्ष रिपोर्ट दें जिससे कि संगठन बनाने में कांग्रेस पार्टी को आसानी हो। तो इन्हीं दोनों के बीच में फंस गया है कांग्रेस के संगठन का पेंच। कई जगह पर तो सीधे तौर पर हमने देखा, मसलन फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, कुछ जिलों में, कि वहां पर सोनीपत में कि लोगों ने विरोध किया, एक दूसरे की मुखालफत की और हंगामा भी बैठकों में हुआ। अपने अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, अपने अपने कार्यकर्ताओं के पक्ष में लोगों ने नारे लगाए अपने अपने नेताओं के लिए। लेकिन अब उनके जो नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं या राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन नेताओं ने ऑब्जर्वर्स पर दबाव बनाना शुरू किया। ये जानकारी लेकर ऑब्जर्वर्स पहुंचे प्रभारी के पास। प्रभारी ने ये जानकारी दी राहुल गांधी को। राहुल गांधी आज लेंगे बैठक में संभावना है कि ऑब्जर्वर्स को ये बात स्पष्ट तौर पर फिर से निर्देश दिए जाए कि किसी से डरने, घबराने या दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष काम करें और दोबारा से भी काम करें। अगर कहीं आपको लगता है तो दोबारा भी उनको भेजा जाएगा। जिन जिन इलाकों में वो गए हैं उन इलाकों में दोबारा जाएं, कार्यकर्ताओं से मिलें और जो लोग राष्ट्र पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ में हैं उनसे दोबारा से बातचीत करें। ये कहानियां हो रही। ये हुआ क्यों? असल में गुजरात में संगठन सृजन की बैठकें, रिपोर्ट सब हो गया है और सूचना यह है कि बहुत जल्द का मतलब है कि अगले एक सप्ताह या 10 दिन में रिपोर्ट्स आ सकती हैं या लिस्ट आ सकती है। और वो लिस्ट जो होगी, खबरें ऐसी आ रही हैं कि बड़ी चौंकाने वाली लिस्ट होने वाली है। जो गुजरात के नेता हैं, जो गुजरात के बड़े नेता हैं, उनमें से किसी की नहीं चली है। जिन लोगों को लग रहा था कि उनका जिला अध्यक्ष बनना, डीसीसी प्रेसिडेंट बनना तय है, उन लोगों का नाम नहीं है सूची में। और बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करके एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिला अध्यक्षों की जिसको देख करके प्रदेश के नेताओं के होश उड़ गए। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो जाहिर है जो अहमदाबाद, गांधीनगर में एक सूची बनी है, उस सूची की जानकारी दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ भी पहुंची। और हरियाणा में जब वो सूची की खनक, उसकी धमक आई तो यहां के नेताओं के कान खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि अब अगर समय रहते हमने अपनी कोशिशें नहीं की
तो संगठन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा और जो जिला अध्यक्ष बनेंगे वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे लॉयलिस्ट ना होकर के वो सीधे केंद्र सरकार के या केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उनके लोग होंगे। ऐसे में हमारी ताकत यानी कि प्रदेश के नेताओं की, प्रदेश के छत्रपों की ताकत हो जाएगी कम। अब ये उधेड़बुन जब शुरू हुई तो तमाम नेताओं ने, जिनको उम्मीद थी कि उनके लोगों को बनना चाहिए पार्टी में सभी जिलों के, अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष, उन लोगों ने कवायद की, उन लोगों ने कोशिश की और कोशिश करके दबाव बनाने के लिए अपनी तरफ से जो संभव कोशिश हो सकती थी वो की। और वो कोशिश जब करी गई तो हुआ ये कि उस कोशिश के बारे में लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर तो जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि एक नेता की अगर एक ऑब्जर्वर से बात होती है तो उस ऑब्जर्वर की लिस्ट तय होगी, फाइनल होगी, या उनके रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा, ये संभावना नहीं है। ऐसे में ये बात फैलते फैलते चली गई है अब अलग अलग ऑब्जर्वर्स के पास में जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिनको नियुक्त किया गया है, और उसके बाद इसके संदर्भ में हो गई है शिकायत, और शिकायत के बाद राहुल गांधी ने बुलाई है आनन फानन में ये आपातकालीन बैठक। और इस बैठक के बाद हरियाणा के जो नेता हैं वो संशय में हैं कि अब आखिर जो संगठन वाकई में बनने जा रहा है वो कैसा बनेगा। और जो रिपोर्ट शुरुआती दौर में आई है वो ये आई हैं कि जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता इस पूरी कवायद से बड़े खुश हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग कांग्रेस के विचार को सपोर्ट करते हैं, वोट डालते हैं उनके पक्ष में, जो भी हैं, उन लोगों में इस पूरी जो प्रक्रिया है इसको लेकर सकारात्मक संदेश है, सकारात्मक जो है मैसेज गया है। लेकिन जो नेता हैं, जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में अपना कब्जा, कंट्रोल करना चाह रहे थे, कंट्रोल था, उन लोगों को तकलीफ हो रही है, उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अब जो बड़े नेता हैं, ये अब रहे हों या इसके पहले रहे हों, वो तमाम नेता अब इस वजह से संशय की स्थिति में हैं कि अगर हमारा कंट्रोल छूट गया तो अब फिर हम लोगों की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसी संशय को दूर करने के इरादे से और जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर्स जो बनाए गए हैं, उनको पहले का संदेश और स्थिति को बेहतर पारदर्शी करने के लिहाज से आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में ये संभावना है कि उनको ये संदेश एक बार फिर से दिया जाएगा कि आप अपना काम बिना डर भय के करें, पार्टी के हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने काम को जारी रखें और ज़रूरत पड़े तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी सर्वेक्षण में हिस्सा लें। ये आज बैठक होगी और इस बैठक से जुड़ी जानकारी लेकर आपके सामने हम लोग हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।